सीटेट अगस्त सन 2023 के लिए उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कौमी दर्सियात का खाका सन 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे और आखिर में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उनको हल करेंगे। तो पहला पॉइंट जो सीटेट कह रहा है वो ये कह रहा है कि बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी उनकी बाहर की ज़िंदगी से हमाहंग होनी चाहिए। यानी कि जब आप बच्चों को स्कूल में तालीम दें तो वो रियल लाइफ की यानी कि स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है उससे रिलेट करके पढ़ाइए। स्कूली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान जो फ़र्क है, जो फासला है, वो ख़त्म करिए और समाज को तालीमी निज़ाम में मुनासिब कबूलियत दीजिए। यानी कि एजुकेशन सिस्टम में सोसाइटी की भी बातें बताइए। आगे कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मज़ामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रट कर सीखने के तरीक़ेकार की हौसला शिकनी करनी चाहिए। यानी कि जब आप साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें भाषा का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते हुए आप हिंदी और उर्दू के शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं उनको एक दूसरे से अलग नहीं रखना है और जो रोट लर्निंग है, जो रटना है, जो बच्चों को रटंतु तोता बनाया जा रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसको डिमोटिवेट करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। साथ ही साथ एनसीएफ ये भी कह रहा है कि अगर बच्चों को सही मौका मिले, वक्त और आज़ादी मिले तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात मुरतब कर सकते हैं। यानी कि एज ए टीचर आप छोटे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए तो वो बड़ों से जो एक्सपीरियंस को गेन किए हैं उनकी बिना पर नए नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, नवीन ज्ञान का सृजन बच्चे कर सकते हैं। एनसीएफ के मुताबिक जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो तिफल मरकूज यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को हमें बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ एनसीएफ ये कह रहा है कि बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत और पेशकदमी के रुझान को तभी फ़रोग़ दिया जा सकता है जब हम आमूजी अमल में बच्चों को बहैसियत शरीक कार कबूल करें। यानी कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को पार्टिसिपेट होने की हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एक ग्राहक सिर्फ नहीं समझना चाहिए कि बच्चा आया है तालीम लेने, हमने फ़ीस लिया है तो बस बच्चे को कुछ नॉलेज दे दें। नहीं, आपको बच्चों को तदरीसी आमोसी अमल में बच्चों को पार्टिसिपेट करने और बच्चों को शरीक कार करने का मौका देना चाहिए। टाइम टेबल जो हो वो लचीला होना चाहिए। निज़ामुल औकात समय सारणी लचीली होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी जगह देनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपकी किताब, जो आपकी तदरीस हो वो सिर्फ दरसी किताब पे मरकूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दरसी किताब पे मरकूज़ नहीं होनी चाहिए बल्कि दरसी किताब से परे जाकर भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करवानी चाहिए। यानी कि जो टाइम टेबल हो लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो ताकि एक्टिविटीज़ को भी जगह मिले। ठीक है, अंदाज़ा कद्र का जो तरीक़ा हो, जो इवेल्युएशन का मेथड हो वो ऐसा हो जो बच्चों के तालीमी अमल में उकताहट और ज़हनी तनाव न पैदा करे। यानी कि आप इस तरह से बच्चों का टेस्ट या फिर बच्चों का मूल्यांकन न कीजिए कि बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए। ठीक है, और उसकी स्कूल की ज़िंदगी प्रभावित हो जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़बान की महारतें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसकी नशोनुमा मुख्तलिफ स्कूली मज़ामीन के तदरीस से होनी चाहिए और 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ हिंदुस्तानी क्लासरूम में, इंडियन क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिकता को, कसीर लसानियात को एज ए रिसोर्स देखना चाहिए, संसाधन के तौर पर, एहसास के तौर पर
लिया जाना चाहिए। एनसीएफ कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि निज़ाम फेल होता है। अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी थी, इसीलिए वो फेल हुआ है। एनसीएफ कह रहा है कि बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। क्यों मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए? ताकि बच्चा कंसेप्ट को आसानी से समझ सके, और मादरी ज़बान में तालीम देने से सीखने में स्वाभाविकता और फितरीपन आता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। एनसीएफ कह रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल जो 17 है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, उसको फॉलो करना चाहिए। ज़ात पात, जिन्स, अकीदा, मज़हब और मसलक से कतई नज़र होकर हर एक को तालीम के यकसा मौके देने चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करने, क्रिएटिव चीज़ करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और भी बहुत सारी अहम बातें हैं। साथ ही साथ एनसीएफ जो है वो टीचर को एक सहूलतकार के तौर पर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखता है। उसका किरदार एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करने का होता है, टीचर का किरदार एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करने का होता है जहां बच्चे खुद अपनी हकीकी सलाहियत का इदराक कर सकें और अपने इल्म को मानी दे सकें, यानी कि अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट कर सकें। बच्चों को ऐसा मौका देना चाहिए और टीचर को सुगमकर्ता का किरदार निभाना चाहिए। चलो अब हम सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल जो ये है कि दर्ज झेल में से कौन एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? एनसीएफ के जो उसूल हैं अभी हमने पढ़े स्टार्टिंग में कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ना चाहिए, सही बात है। रटी हुई आमोज़ी के तरीके को तर्क कर देने की यकीन दहानी, यानी कि रटना नहीं है हमें, ठीक है। एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत होना चाहिए, ये भी बात सही है कि टाइम टेबल और एग्ज़ाम दोनों फ्लेक्सिबल हो, लेकिन दरसी निसाब को दरसी किताब पे मरकूज़ होना चाहिए, ये बात गलत है कि आपका जो सिलेबस हो वो आपके टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट हो। नहीं, आपको LAC यानी कि लर्निंग एक्रॉस करिकुलम पे भी फोकस करना चाहिए। निसाब से परे जाके भी बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जो रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है वो ऑप्शन सी होगा। अगले सवाल में एनसीएफ के मुताबिक एक मुअल्लिम क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो एक मुअल्लिम जो होता है वो सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर होता है, सहूलतकार होता है। एनसीएफ के मुताबिक ये जो हम बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं तो इसका मकसद क्या तख्लीक करना है? तो कसीर लसानियात को, मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिकता को क्रिएट करना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मुताबिक अंग्रेज़ी पढ़ाने का मकसद है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वो स्कूल की नाकामी की निशानदही करते हैं। इस कॉल के मुतालिक आपकी क्या राय है? तो इस कॉल से आप बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हों, ये आपका बयान होना चाहिए, ये आपका ख्याल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एनसीएफ तजवीज़ करता है कि 25 से 40% जो सवालात हों वो कैसे होने चाहिए? तो वो सवालात मुख्तसर जवाब वाले, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए। एनसीएफ ये सिफारिश करता है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की जो तालीम है वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्यों मादरी ज़बान में होनी चाहिए? क्योंकि इससे फितरी माहौल बेदार होता है, सीखने में स्वाभाविकता आती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आर्टिकल 350A के मुताबिक जो लैंग्वेज माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, लसानी अक़लियतों के बच्चे हैं, उनको कौन सी सहूलत फराहम होनी चाहिए? उनकी आबादी में स्कूल होना चाहिए, या फिर बुनियादी सतह पर मिड डे मील उनको मिलना चाहिए, या फिर बुनियादी सतह पर उनको मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ है, या फिर बुनियादी सतह पर खिलौने और दूसरे आमूसी मवाद उनको मिलने चाहिए। तो आर्टिकल 350A के मुताबिक जो लैंग्वेज माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मातृभाषा में, मदर टंग में, यानी कि उनकी मातृ ज़बान में बुनियादी सतह पे तालीम मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में क्या शामिल नहीं है? तो एनसीएफ ये कहता है कि निसाब को दर्सी किताब पे मबनी नहीं होना चाहिए।
बल्कि दर्सियात से परे भी तालीम देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को एक्सप्लेन किया, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए। उम्मीद करते हैं ये सवालात आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारा बड़ा दिल दुखता है। सब्सक्राइब तो किया करो यार। चलो शाबाश, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट आप लोग, आप सबको एग्ज़ाम के लिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।